अध्याय 2 का पहला श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तं तथा कृप्या अविश्रम अश्रुपूर्ण आकुलईक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इसका भावार्थ है, संजय ने कहा, या सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल, आश्रुओं से पूर्ण, ईक्षणम नेत्र, विषिदंतम शोकयुक्त, इदम यह वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदन कृष्ण जी को कह रहे हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य क्या है? भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा आंसू, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहे थे कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो ये जो दूसरा चैप्टर है, दैट इज़ सांख्य योग, जिसमें आत्मा और शरीर के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। चलिए सेकंड श्लोक पर चलते हैं।